वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है बुक का नाम। और आगे बढ़ते हैं, सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर है 12 जिसका नाम है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, दैट इज 1999, है ना, 1919, 1919 से लेकर 1947 तक। चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड सर्व एज ए लॉयर फॉर। गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका और वहां पे एज ए लॉयर उन्होंने सर्विस की 20 ईयर्स, 24 ईयर्स, 22 ईयर्स, तो 20 ईयर्स। नेक्स्ट, गांधी जी अंडरटुक द दांडी मार्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गांधी जी ने क्या किया? अंडरटुक द दांडी मार्च प्रोटेस्ट किया उन्होंने अगेंस्ट द, किसके खिलाफ? सेल्स टैक्स के खिलाफ, सॉल्ट टैक्स के खिलाफ, सोसाइटी टैक्स के खिलाफ। राइट आंसर है सॉल्ट टैक्स के खिलाफ। नेक्स्ट, to make the wartime restrictions permanent and provide for imprisonment of any person without trial, the British government in 1919 passed। यानी कि टू मेक द वार टाइम रेस्ट्रिक्शन, बार जैसी रेस्ट्रिक्शन लगा देना परमानेंटली, एंड प्रोवाइड फॉर प्रोविजन, है ना, यानी जेल में डाल देना उनको, इन प्रिजन में डाल देना एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल, कोई उसमें सुनवाई नहीं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1990, 1919 में उन्होंने पास किया था क्या? रिवॉल्ट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नन। आंसर है रिवॉल्ट एक्ट। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इन। क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में हुआ था। कब, किस ईयर में? अगस्त 1942, सितंबर 1942, जुलाई 1942। आंसर है अगस्त 1942। A significant Islamic movement in India during the British rule in support of the Turkish Empire ruled by the Khalifa was। ठीक है, तो कह रहे इस्लामिक मूवमेंट एक शुरू हुआ था, ठीक है, इंडिया में भी ड्यूर, है ना, ब्रिटिश रूल के दौरान तुर्की के एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए, बाय द खलीफा, खलीफा के रूल को सपोर्ट करने के लिए जो हुआ था, ठीक है, उसको क्या कहते थे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। राइट आंसर है खिलाफत मूवमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं। वन ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नेशन वाइड वाज द, क्या थी भाई? नेशन वाइड जो फर्स्ट सीरीज नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की थी वो क्या थी? वो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड ऑन। जलियांवाला बाग का जो, है ना, यह इतने लोगों की हत्या कर दी गई थी वहां पे, जो मैसेकर वहां पे हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 एट अमृतसर। चितरंजन दास इज जनरली रिफर्ड टू एज, चितरंजन दास को जनरली रिफर्ड किया जाता था क्या? विच मीन्स फ्रेंड ऑफ द नेशन, जिसका मतलब होता है देश का मित्र। नाम है देशबंधु। ड्यू टू ए वायलेंट इंसिडेंट एट चोरी चौरा इन गोरखपुर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट केम टू हॉल्ट ऑन। ठीक है, चोरी चौरा में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान क्या हो गया था? एक वायलेंट इंसिडेंट हो गया था, फिर इसको हॉल्ट कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 को। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट अप द साइमन कमीशन इन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन की स्थापना की थी। कमीशन लेके आए थे ये लोग, है ना, कब लेके आए थे? नवंबर 1927 में। मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 मोहनदास करमचंद गांधी। देखते हैं, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा बेटा, 2 अक्टूबर को इनका जन्मदिन होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट डू और डाई के नारे के साथ हुआ था, है ना। चरखा जो था सिंबल ऑफ नेशन मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट था। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में आया था, और है ना, बंदी जीवानी ये हुए थे सच्चिदानंद सान्याल। इस तरह से भी आप फिल्म मैचिंग करा सकते हैं इसकी। चलिए ट्रू फॉल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1930 वाज ऑब्जर्व एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया मनाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। ट्रू फॉल्स? इट्स ट्रू। ऑल द मेजर यंग रिवोल्यूशनरी ऑफ नॉर्थर्न इंडिया मेट एट फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। जितने भी रिवोल्यूशनरी थे नॉर्थर्न इंडिया के, उत्तरी भारत के, तो वो सब फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में मिले थे दिल्ली में 9 एंड 10 सितंबर 1928 को। ट्रू या फॉल्स? यस ट्रू। नेक्स्ट, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 मई 1929। कह रहे हैं कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, है ना, इन लोगों ने एक बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 मई 1929 को। ट्रू है या फॉल्स है? इट्स फॉल्स, है ना।
चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA was founded in 1924 at Kanpur, but it was renamed as Hindustan Socialist रिपब्लिकन एसोसिएशन इन 1928 एट दिल्ली। क्या सही बात है भाई? है ना, इसको HRO से फाउंडेड किया गया था 1924 में कानपुर में, लेकिन बाद में रीनेम करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था 1928 में दिल्ली में। क्या सही बात है? यस, इट्स ट्रू। Muslim League was a major communal party founded by the pro-British upper class of Muslim in 1906। मुस्लिम लीग जो थी वो एक मेजर कम्युनल पार्टी थी जो फाउंड की गई थी प्रो ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश की तरफ जिनका झुकाव होता है, अपर क्लास के जो मुस्लिम थे 1906 में। सही बात है? फॉल्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द आजाद हिंद फौज फॉर्म? आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी, कब बनाई गई थी? Who were associated with its formation? कौन इसकी फॉर्मेशन से एसोसिएटेड है? In the year 1942 August, the leader who were associated with the formation of आजाद हिंद फौज 1942 में हुई थी। कौन कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, कैप्टन मोहन सिंह। Why was the cabinet mission called so? कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है, ये बताना है। Who were its member? कौन थे इसके मेंबर? Cabinet mission to India in March 1946 to settle with the Indian leaders the term of transfer of power to the Indians। यानी कैबिनेट मिशन जो था इंडिया में मार्च 1946 में सेटल हुआ था विद द इंडियन लीडर के साथ, है ना। क्या चीज ट्रांसफर होनी थी? टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी आपको पावर किस तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे कैसे ट्रांसफर करनी है, इसको लेके, ठीक है। इट कंसिडर्ड ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। 3 मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट के थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रेप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर, ये थे 3 मेंबर। When did गांधी जी एंटर द नेशनल मूवमेंट? गांधी जी नेशनल मूवमेंट में कब एंटर किए? आंसर है इन 1915। When and where was the demand for पूर्ण स्वराज रेज? पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कब उठी भाई, कब उठी थी ये मांग? In 1929 the goal of पूर्ण स्वराज was declared in the Congress session in लाहौर। कांग्रेस का सेशन जो लाहौर हुआ था, लाहौर में हुआ था, वहां पे पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस बिटवीन ईयर 1928 एंड 1930, है ना। वो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बताने जो कि 1928 से 1930 के बीच हुए। चलिए, देयर वर मोर देन 200 स्ट्राइक, लगभग 200 से ज्यादा स्ट्राइक हुई थी इन इंडिया ड्यूरिंग 1928। द मोस्ट सक्सेसफुल अमंग दीज वाज द बारडोली सत्याग्रह लेड बाय वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो लीड की गई थी, है ना, गुजरात में हुई थी, 1928 में हुई थी। बिसाइड देयर वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म बाय चंद्रशेखर आजाद, है ना। और बिसाइड देयर वाज, है ना, इसके अलावा इनमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म जो कि चंद्रशेखर आजाद ने बनाई थी, भगत सिंह ने बनाई थी, 1928 में इनका भी रोल था। व्हेन वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? मेंशन अदर प्रोग्राम इन्वॉल्व विद द मूवमेंट, है ना। इसके साथ में और भी जो इन्वॉल्वमेंट थे मूवमेंट के, उनको ही बताना है। चलिए, इट वॉज लॉन्च ऑन 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को लॉन्च किया गया था। इट वॉज अनदर नॉन वायलेंट मूवमेंट, ये अनदर नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट दैट इज ऑल्सो नोन एज, है ना, ये छूट गया भाई, नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। इसको सॉल्ट सत्याग्रह आपके नाम से भी जानते हैं। वेयर गांधी जी अंडरटुक द दांडी मार्च, यहाँ पे स्पेस रहेगा, दांडी मार्च उन्होंने क्या किया था, लीड किया था एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स के नमक कानून के खिलाफ। द अदर प्रोग्राम इन्वॉल्व है बॉयकॉट ऑफ लीकर का बॉयकॉट करना, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ, है ना, विदेशी वस्तुओं का क्या करना, बॉयकॉट करना। नॉन पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू, है ना, पेमेंट नहीं देना, टैक्सेस पे नहीं करना गवर्नमेंट को, ये सब चीजें। What were the provisions of the Government of India Act 1935? क्या प्रोविजंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में? चलिए जानते हैं। 1935 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुई थी। दिस क्रिएटेड एन ऑल इंडियन फेडरेशन बेस्ड ऑन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसमें क्रिएट किया गया था ऑल इंडियन फेडरेशन जो कि बेस्ड था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पर। अंडर दिस एक्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इस एक्ट के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, वन गवर्नर जनरल बाद प्लेस, है ना, तो यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए, गवर्नर जनरल बनाए गए। अबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एन एडवाइजरी बॉडी इन इट्स प्लेस, है ना, अबोलिशन कर दिया गया किसका, इंडियन काउंसिल का, एंड इंट्रोडक्शन और लाई गई नई चीज क्या, एडवाइजरी बॉडी इन इट्स प्लेस।
ठीक है, पैलेस लिखा है, प्लेस होगा बेटा, है ना, PLACE, सही कर लेंगे उसको। चलिए, abolition of provincial diarchy and introduction of diarchy at center, प्रोविंशियल डायरकी को हटा दिया गया और इंट्रोड्यूस किया गया डायरकी एट द सेंटर में। डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पावर को डिवाइड किया गया सेंटर में और स्टेट में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम जो थी उसमें गांधी जी का क्या योगदान था उसको डिस्क्राइब करना। चलिए करते हैं। He advocated and practiced the following non-violent methods in struggle for freedom, उन्होंने इतनी सारी प्रैक्टिस की, एडवोकेट किया इतनी सारी, है ना, नॉन वायलेंट मूवमेंट को। ठीक है, कौन कौन से थे, जैसे कि सत्याग्रह। इट वाज ए नोवल मेथड विच गांधी जी यूज अगेंस्ट ब्रिटिश रिप्रेशन, ठीक है, यानी गांधी जी ने इनके अंग्रेजों के खिलाफ जो किया था, है ना, ये बहुत बढ़िया मेथड माना जाता है। इट वाज नोवल मेथड, आइडियल मेथड है, परफेक्ट मेथड है जो गांधी जी ने इस्तेमाल किया था अंग्रेजों के खिलाफ। नॉन कॉपरेशन की बात करें, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इनजस्टिस, है ना, प्रोटेस्ट करना है ब्रिटिश इनजस्टिस के खिलाफ। गांधी जी अडॉप्टेड द मेथड कॉपरेशन, ठीक है, अडॉप्टेड द मेथड कॉपरेशन, यानी कॉपरेट तो हम कर रहे हैं लेकिन इनजस्टिस के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू बॉयकॉट गवर्नमेंट ऑफिसेज, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस में जाना बंद करने के लिए कह दिया, कोर्ट में ना जाएं, स्कूल्स में ना जाएं, कॉलेजेस में ना जाएं। नेक्स्ट, असाइनिंग ए मास कैरेक्टर टू द नेशनल मूवमेंट, यानी एक बड़े पैमाने पे लोगों को जोड़ा मूवमेंट से। गांधी जी बिलीव दैट ए नेशनल मूवमेंट शुड इन्वॉल्व ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी इस नेशनल मूवमेंट में देश के सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। सो ही वर्क अमंगस्ट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड मेड द नेशनल मूवमेंट ए मास मूवमेंट, इसलिए वो गरीब से गरीब लोगों को जोड़ते चले गए और इस तरह से मास मूवमेंट बनता चला गया। द हरिजन अपलिफ्टमेंट, उनकी इस पे भी काम किया इन्होंने। द महात्मा गांधी वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल, जो अनटचेबल माने जाते थे उस समय उनके लिए भी अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। ही गेव देम द नेम ऑफ हरिजन, उनको इन्होंने नाम हरिजन का दिया, यानी भगवान के लोग। एंड बाय लिविंग हिमसेल्फ अमंग देम एंड ईटिंग विद देम, उनके साथ रहने लगे, उनके साथ खाने पीने लगे। ही ट्राइड टू रिमूव द प्रेजुडिस एंड हेटर्ड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द कॉमन पीपल, इन लोगों के खिलाफ जो लोगों के मन में घृणा भरी हुई थी उसको निकालने का इन्होंने काम किया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात इन्होंने की। गांधी जी फर्मली बिलीव दैट, ये मानते थे, अनलेस बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम ज्वाइन टुगेदर, जब तक ये दोनों साथ नहीं जुड़ेंगे इंडिया वुड नेवर गेट फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम नहीं मिलेगी। सो ही एडवोकेटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड इवन लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज दिस कॉज, है ना, तो इन्होंने इसकी बहुत वकालत की और इसी के लिए अपना जीवन भी कुर्बान कर दिया। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है, आपके होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो ये सब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं और हु इज योर बेस्ट टीचर, ये भी लिख के यहाँ पे भेजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह से हम मिलते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए लेते हैं बाय।